वायलेशन अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है, उसमें ससुराली हो, हरासमेंट हो, कोई भी फैक्टर हो। हमारी फीमेल की पॉपुलेशन पाकिस्तान में 51% है, जो कि 12 करोड़ से ज़्यादा बनती हैं। हमारी ख़वातीन को चाहिए कि अगर उनके साथ हरासमेंट हो रहा है, वायलेशन हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, उनको चाहिए रिपोर्ट करें। हमारी बहुत सी ख़वातीन जो कि गाँव में रहती हैं, इवन सिटीज़ में रहती हैं, वो खामोश रहती हैं, जिसकी वजह से उनको सारी ज़िंदगी तशद्दुद और वायलेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। उन्हें चाहिए तशद्दुद पे आवाज़ उठाएं, जिस तरह की ये तसीर समुंदरी की फीमेल थी, इन्होंने आवाज़ उठाई। इनकी ससुराल ने, इनके जो ससुराल में इनके देवर सास ने तशद्दुद किया, वो वुमेन पुलिस स्टेशन आई हैं। इसी तरह अगर सारी खवातीन तशद्दुद पे आवाज़ उठाएंगी तो लोग वायलेशन करना छोड़ देंगे। जी नाजरीन, सवाल ये है कि क्या औरत सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए है? क्या मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत सिर्फ शादी के दिन की बातें हैं? वो मर्द जो शौहर कहलाते हैं, जब जुल्म पर खामोशी इख्तियार करते हैं तो वो मुजरिम क्यों नहीं? और वो माएँ जो खुद एक औरत होते हुए बहू पर जुल्म करती हैं, क्या वो हवा की बेटी की दुश्मन नहीं? ये वाकयात सिर्फ एक घर की नहीं, मुआशरती जवाल की कहानी भी सुनाते हैं। वायलेशन अगेंस्ट वुमेन ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे माशरे में खवातीन की इज्जत, रिस्पेक्ट कम हो रही है। बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो कि अपने ऊपर तशद्दुद को रिपोर्ट नहीं करती। हमारी खवातीन 51% पॉपुलेशन खवातीन पर मुश्तमिल है। उनको चाहिए अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं। जिस तरह का भी तशद्दुद हो रहा है, चाहे वो ससुरालिये कर रहे हैं, किसी और तरह से हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, उनको चाहिए रिपोर्ट करें। हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बहुत से डिपार्टमेंट बना दिए हैं, इसमें हरासमेंट के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से प्रोटेक्शन देते हैं। हमारी खवातीन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। इस हवाले से हमारी खवातीन को भी चाहिए कि अगर उनके साथ कोई मिसहैप हो रहा है, वायलेशन हो रही है, वो रिपोर्ट करें, ताकि उनका भी खात्मा हो सके, उनको इंसाफ फराहम किया जा सके, और जो खवातीन हैं वो मर्दों के बराबर शाना बशाना मुल्क की तरक्की में, खुशहाली में मुल्क के साथ अपना हिस्सा डाल सके। ये सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं, पूरे निज़ाम इंसाफ से है। क्या एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए जब थाने पहुंचे तो उसे सिर्फ रस्मी कार्रवाई का सामना हो? क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे इन मजलूम औरतों को बरवक्त तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं? और सबसे बढ़कर, क्या मुआशरा इन जालिम मर्दों और औरतों को कभी मुजरिम समझेगा? अगर नहीं तो ये जुर्म कहानियां कल को किसी और की बेटी की हकीकत बन सकती हैं। हवा की बेटी तशद्दुद का निशाना बन रही है। इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है? मैं इस वक्त सीनियर एडवोकेट आसिफ मलिक साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके पास मौजूद हूँ कि इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है। सर बताइएगा, जो ससुरालिये तशद्दुद करते हैं अपनी फैमिली पे, अपनी जो बहू पे, उस पे हमारा कानून क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद साहब, बेसिकली आजकल जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा है। कानून इसमें बड़ा क्लियर है, फैमिली लॉ है। इसकी तरह पीपीसी के तहत बहुत सारे जो जुर्म बनते हैं उसके मुताबिक सज़ा मिलती है। जो आम तौर पे घरों के अंदर ख़वातीन के ऊपर ज़्यादती की जाती है, या उनका हस्बैंड जो है वो तशद्दुद करता है, या अदर फैमिली मेम्बर जो हैं वो तशद्दुद करते हैं, तो उनके लिए ये है कि एक जैसे पीपीसी के अंदर पाकिस्तान ताज़ीरात के मुताबिक 354 सेक्शन लगता है अगर किसी औरत को उनकी जो है उनका टच करते हैं या उनके कपड़ों वगैरह को टच करते हैं। इसी तरह अगर कोई उनको मज़ीद कोई ज़रबात आती हैं, इंजरीज आती हैं, तो उसकी अलग से जो दफ़ात हैं वो सारी जो है वो अप्लाई की जाती हैं। इसी तरह बहुत सारे और जो मामला है, अगर कोई किसी का और मैटर कोई फैमिली का इशू बन जाता है तो उसके लिए फैमिली लॉ है, वो फैमिली कोर्ट्स मौजूद हैं, हर ज़िले में हर तहसील सतह पे मौजूद हैं और बड़ा अच्छा वो काम कर रही हैं। उसके मुताबिक जो है वो ख़वातीन के पास राइट्स हैं, तो वहाँ पे जाके अपने केस अप्लाई करें और अपना जो भी ग्रीवियंस है वो जाके बताए, और जो कोर्ट है उसके मुताबिक वो फैसला कर देती है। ये है सीनियर एडवोकेट आसिफ मलिक साहब, इनका यही कहना है कि जो कोर्ट मौजूद हैं, लॉ मौजूद हैं, लेकिन वायलेंस फिर भी बढ़ती जा रही है। इस हवाले से हमारी सीएम पंजाब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट भी बनाए हैं। अभी इस हवाले से हमारी जो 51% पॉपुलेशन है ख़वातीन की, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, हरासमेंट से सेव करने के लिए, उनको इस वायलेशन से बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिएगा। सभी अपना कदम बढ़ाएंगे, अपनी एफर्ट करेंगे तो इस तरह की वायलेशन कम से कम होगी। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं।
لیکن یاد رکھیں اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں. یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ، جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.